Friends, welcome to Toral Education on the digital class platform. Here, myself, H.V. Kevadia, and I am taking here chapter number 4, exercise 4.3. एक्सरसाइज 4.3 थोड़ी लंबी है, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा दोस्तों, थोड़ी पेशेंस रखे और इसको बराबर ध्यान से देखे, नहीं समझ में आए तो बार बार देखे। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसा है वो आपको थोड़ा यहाँ पर नॉलेज लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको सिखाऊंगा। चलो, ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये मेथड कैसी है? मेथड अलग अलग है। फैक्टराइजेशन से हम सीख सकते हैं, फिर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से सीख सकते हैं, फिर आगे जाके और एक मेथड आएगी जो फॉर्मूला है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला, राइट? ये है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। We can solve our quadratic equations by converting them in this form। ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आप जरूर से ये मेथड सीख जाएंगे। In this method, we have to find the last term of the equation, which is last term equals to middle term square upon 4 into first term। ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं आगे हमारे स्टडी में आ गया है। We will use this for finding out roots। Okay, तो सबसे पहले now let's take this method in general। तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन है, वो आपको सीखना होगा, आपको बार बार करना होगा। डिराइव फॉर्मूला, द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट? ये हमारा जनरल फॉर्म है, मैंने आगे भी बताया था। ये फॉर्म को a से डिवाइड कर लो, तो डिवाइडिंग बाई a टू ऑल टर्म्स वी गेट, यहाँ पर a से डिवाइड करो, a कट हो जाएगा, यहाँ पर a नीचे नहीं है तो b अपन a आएगा, यहाँ पर भी a नहीं है तो c अपन a आएगा। तो ये हो गया डिवाइडिंग बाई a। अब हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म इक्वल्स टू मिडल टर्म स्क्वायर अपन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, राइट? तो लास्ट टर्म यहाँ पर, ये लास्ट टर्म जो यहाँ पर दिया गया है उसको हमें अभी नहीं लेना है, वो तो रखना ही है, लेकिन ये जो दो टर्म्स हैं उसको तीसरा कौन सा ऐसा टर्म जोड़े जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बने, इसीलिए हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो मिडल टर्म स्क्वायर मतलब b अपन a होल स्क्वायर अपन 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब एक्स स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपन a स्क्वायर आया इंटू एक्स स्क्वायर, राइट? तो एक्स स्क्वायर कट हो गया, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो गया, लेकिन b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर मिला हमें। क्या मिला? b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर। तो ये हो गया अपना लास्ट टर्म। ओके, तो लास्ट टर्म को हमें क्या करना है, हर सम के अंदर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर लास्ट टर्म आपको फाइंड आउट करके, ये मेरी इजी मेथड है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरी ये इजी मेथड है, आपको पसंद भी आएगी, आपको समझ में भी आएगी। तो लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लो। लास्ट टर्म को एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर लो। देखो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन था वो ये था, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपन ए एक्स इंटू एक्स प्लस सी अपन ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर c अपन a है जो लास्ट में मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ देखिए आप, मेरा कर्सर घूम रहा है। ये b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर मैंने यहाँ लास्ट टर्म लिया, एक बार जोड़ा, एक बार कम किया, माइनस किया, एक बार प्लस एक बार माइनस, बराबर। हर एक बार इसी तरह से करना है हर टाइम में आपको। तो b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर, यहाँ पर हम अगर लें तो इसका स्क्वायर रूट x, इसका स्क्वायर रूट b अपन 2a होल स्क्वायर। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो उसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं? तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मतलब ये थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट। यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया और ये एलसीएम ले लिया। क्या लिया? 4a स्क्वायर एलसीएम आया। तो इसके नीचे तो कुछ आया नहीं, ये जो माइनस में था वो हो गया प्लस में, ये माइनस तो कॉमन है इनका सबका, और यहाँ पर एक a नीचे है तो 4a इंटू सी मतलब माइनस 4ac प्लस माइनस
माइनस, ये माइनस आया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सी प्लस में है, ये जनरल में माइनस में है, दोनों का कॉमन, तो माइनस प्लस माइनस मिला 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर। ओके, आगे जाते हैं। तो x प्लस बी अपन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस में है, सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? यस, हो गया, यस। तो अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ये इजी मेथड है, समझिएगा बराबर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका स्क्वायर निकल जाता है, ये x प्लस बी अपन 2a इक्वल्स टू, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस आता है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी वही होता है, माइनस का स्क्वायर भी वही होता है, इसलिए प्लस और माइनस लगाना है। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो इसको लगा दिया रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन 4 का स्क्वायर 2, स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का a, अपन 2a आ गया। अब ये जो प्लस में है उसको यहाँ पर माइनस कर दिया, x इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है ना, x इक्वल्स टू माइनस बी अपन 2a प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। यहाँ पर 2a आपको एलसीएम दिखता होगा, यस राइट, एलसीएम आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या मिला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये है जनरल फॉर्म और जनरल फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। अब हमें यहाँ पर तीन चीज का ध्यान रखना है, 3 कंडीशंस हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होता है तो इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स, उसको रियल रूट नहीं होता। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, देन द इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, देन द इक्वेशन हैज 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। आपको ये 3 कंडीशन खासम खास याद रखनी है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 4.3 पर जाते हैं। चलिए, ये एक्सरसाइज 4.3 है। Find the roots of the quadratic equations if they exist by the method of completing square। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने आपको बताया कि लास्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दे एग्जिस्ट, ये जो कंडीशन दी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो रूट्स है ही नहीं, तो फाइंड क्या करेंगे। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बी स्क्वायर, बी मतलब 7, माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू ए सी, ए मतलब 2 और सी मतलब 3, तो 4ac, 4 2 जार 8, 3 जार 24, 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 इक्वल्स टू 25, 25 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। 2 रूट्स हैं तो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट किससे करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या फाइंड करना है, लास्ट टर्म LT, राइट। लास्ट टर्म इक्वल्स टू मिडल टर्म स्क्वायर अपन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ये आपको बराबर समझना है, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। मिडल टर्म माइनस 7x का स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर, 4 इंटू 2x स्क्वायर। अभी हम यहाँ पर देखें तो 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर, ओके, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट, 49 अपन 8 हमें मिला, 49 अपन 8, x स्क्वायर गया, तो ये हुआ हमारा लास्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म को हमें एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस, मैंने आपको बता दिया। 2 टर्म पहले लिखो, फिर तीसरा टर्म ये लिखो, ये वाला जो आया, फिर उसको ही माइनस करो, फिर जो हमारा जो आगे टर्म है 3 वो लिख दो, ओके। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बता सकते हैं, ये 3 टर्म्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49/8 होल स्क्वायर यहाँ पर ले सकते हैं। 2x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, √2, 2 का स्क्वायर रूट √2, x स्क्वायर का x माइनस 7, ये 49 का स्क्वायर रूट 7 और 8 का आएगा 2√2, 8 का आएगा 2√2, क्योंकि 4 2 जार 8 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 और √2 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो 49
8 एलसीएम, 8 3 जार 24 प्लस माइनस माइनस, मैंने आपको जनरल फॉर्म में बताया था 49 माइनस 24 अपन 8। ओके, तो ये हो गया 25 अपन 8, ये तो वही है जो आगे लिखा है। और फिर आगे देखिए, ये 25 अपन 8 है वो जीरो के उस साइड में गया, इक्वल्स टू के उस साइड में, तो 25 अपन 8 प्लस हो गया, 25 अपन 8 प्लस हो गया। अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ, ये स्क्वायर निकल गया और प्लस और माइनस लग गया, मैंने बताया था आपको प्लस और माइनस। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 8 का 2 रूट 2। ओके, नाउ लुक, अब 7 अपन 2 रूट 2 जो माइनस में है वो सामने जाएगा तो क्या होगा, प्लस, इक्वल्स टू के सामने चला गया, प्लस हो गया। अब 2 रूट 2 जो एलसीएम है, राइट, 2 रूट 2 एलसीएम है, हम कह सकते हैं कि रूट 2 को सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है, रूट 2 को सामने जाने दिया तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया, यहाँ भी रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि प्लस है साइन तो दोनों के नीचे जाएगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब 4 हो गया कि नहीं, मतलब 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस और माइनस 5 अपन 4 प्लस 7 अपन 4। तो x के दो रूट्स मिलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या क्या मिलता है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो x इक्वल्स टू प्लस 5 अपन 4 प्लस 7 अपन 4 और x इक्वल्स टू माइनस 5 अपन 4 प्लस 7 अपन 4। प्लस 5 अपन 4 होगा तो 5 प्लस 7 12, 12 अपन 4, ओके 12 अपन 4, और यहाँ पर माइनस होगा तो 7 माइनस 5 कितना होगा 2, तो ये हो गया 2 अपन 4। 12 अपन 4 मतलब क्या हुआ 3, राइट, और 2 अपन 4 मतलब 1 अपन 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इफ दे एग्जिस्ट। हमें पहले क्या करना होगा, d स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द रूट्स वी शुड फाइंड आउट d स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, ये हो गया b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4, ये 2 है और ये माइनस 4 है, a और c 4ac, तो ये हो गया 1 प्लस 32, 4 4 जार 16, 16 2 जार 32, माइनस माइनस प्लस, तो 33 इज ग्रेटर देन 0, तो उसको दो रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, तो हमें सबसे पहले मिडल टर्म फाइंड आउट करना है। चलिए मिडल टर्म मतलब लास्ट टर्म फाइंड आउट करना, सॉरी लास्ट टर्म मतलब मिडल टर्म स्क्वायर अपन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मिडल टर्म है x का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर मिडल टर्म है x का स्क्वायर अपन 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब 2x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हो गया x स्क्वायर कट, तो 1 अपन 8 मिला हमें, 1 अपन 8 जो हमें मिला, हम अब इसको फॉर्मूला में लेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपन 8 माइनस 1 अपन 8 माइनस 4, फॉर्मूला में ये ले लिया, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, तो ये तीन टर्म्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो गए, ये तीन टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये तीन टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो गए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2x, देयरफॉर 2x प्लस 1 अपन 2 रूट 2, ओके 8 का क्या हो गया 2 रूट 2 और 2 का क्या हो गया रूट 2, रूट 2x प्लस 1 अपन 2 रूट 2 माइनस, यहाँ पर दोनों जगह पे माइनस है तो ये प्लस हो गया, 4 8 जार 32, एलसीएम हुआ 8, 1 प्लस 8 1 प्लस 32, तो 33 अपन 8, ओके। अब 33 अपन 8 को सामने ले गया तो क्या हुआ, माइनस था तो प्लस हो गया, ओके। अब स्क्वायर रूट लिया इसका और इसका, दोनों तरफ स्क्वायर रूट होता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये तो हो गया बिना स्क्वायर का, फिर ये हो गया प्लस और माइनस रूट 33 अपन 2 रूट 2, कैसे 8 का 2 रूट 2 और 33 का रूट 33, ओके। देखिए, और यहाँ पर इसको प्लस में जो है उसको सामने ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, माइनस 1 अपन 2 रूट 2, तो रूट 2 को सामने ले गया, तो सिमिलर थिंग जो पहले हमने पहले वाले सम में की, 2 इंटू 2
और यहाँ भी 2 इंटू 2। ओके, तो x इक्वल्स टू -1/2 इंटू 2 मतलब 1/4 हो गया आ गया, और प्लस और माइनस √33/4। तो सेकंड में -1/4 प्लस और माइनस √33/4। x इक्वल्स टू -1/4 प्लस और 1/4 माइनस। ओके, ये यहाँ पर माइनस आता है, एक रह गया है -1/4। ओके, ये माइनस में आता है, ये गलत है। माइनस प्लस √33/4 माइनस √33/4, ये दो हमारे जीरोस हैं। थर्ड सम में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या आया, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया 0, 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। 4√3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको आना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, राइट। √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जार कितना हुआ 48, और 4 4 जार 16, 16 3 जार 48 इक्वल्स टू 0। तो टू इक्वल रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जाना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टर्म मिडल टर्म स्क्वायर अपन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म स्क्वायर 4√3 होल स्क्वायर, ये मिडल टर्म है 4√3 4√3 होल स्क्वायर अपन 4 इंटू फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 3 जार 48, 48 x स्क्वायर, 4 4 जार 16, 16 x स्क्वायर काट 16 3 जार, मतलब लास्ट टर्म आया 3 को हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्लस करना होगा, माइनस करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 3 है, लास्ट टर्म क्या है 3, तो 3 हमारा लास्ट टर्म आता है, तो 3 तो है ही, तो प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर आया, तो उसका होल स्क्वायर करना होगा। होल स्क्वायर किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट 2x, इसका स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आता है, तो 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। तो √3 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू माइनस √3, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस √3/2, क्योंकि x के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, जो सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू हमें मिली, लेकिन हमें 2 इक्वल रूट्स बताना है, इसीलिए यहाँ पर x इक्वल्स टू दोनों रूट इक्वल बता देना है। फोर्थ सम है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट एग्जिस्टेंस देखेंगे, तो एग्जिस्टेंस में b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे क्या आया -31। आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, और आपको बार बार ये सम्स को करना होगा, तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आपको परीक्षा में मार्क्स नहीं आएंगे, एग्जाम्स में आप फेल होंगे। फेल नहीं होना है, हमें अच्छे मार्क्स से पास होना है। -31 इज लेस देन 0 दैट मीन्स it has no real roots exist। रियल रूट नहीं है तो हमें फाइंड आउट नहीं करना है, there is no need to find them। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो नंबर 1 में 1 2 3 सम्स के अंदर रूट्स हैं जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, लेकिन हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac पहले फाइंड आउट करना होगा, जो 25 आता है, पहले हमने किया था। x इक्वल्स टू, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ओके, माइनस b, तो b क्या है इधर -7, माइनस है ये माइनस बाहर वाला, और 7 का माइनस है वो अंदर वाला। ओके, प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 25, तो प्लस और माइनस 25। ओके, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, और 2 2 जार 4, 2 इंटू a मीन्स 2, a मीन्स 2, 2 2 जार 4, तो 7 प्लस और माइनस 5, 7 प्लस 5 अपन 4, और 7 माइनस 5 अपन 4। तो हमारा आंसर ये मिला हमें,
ये वाला x इक्वल्स टू 12/4, x इक्वल्स टू 2/4, दैट इज 12/4 मीन्स 4 3 12 और 3 मिल गया, और x इक्वल्स टू 2 2 4 मतलब 1/2। इस तरह से पहले सम का आंसर हमें मिल गया। दूसरा सम उसी में 2x² + x - 43, इसमें भी हमने b² - 4ac पहले में भी फाइंड आउट किया था, या फिर से तो 33। ओके 33 आया तो हमें क्या लेना है, x इक्वल्स टू -b + और - b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। √33 जो b² - 4ac है वो आ गया, प्लस और माइनस b है, b मतलब यहाँ पर 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 यहाँ पर आया ब्रैकेट के अंदर, तो -1 प्लस और माइनस 33/4। तो आ गया यहाँ पर हमारा दो आंसर, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस एक बार माइनस यहाँ पर ले लो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ओके नाउ थर्ड सम जो हम लेने जा रहे हैं वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से मैंने एक अलग फार्मूला यहाँ पर दी है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, हमको मालूम है b² - 4ac = 0 है। व्हेन b² - 4ac 0 होता है तब x इक्वल्स टू -b/2a उसका रूट होता है। क्या होता है, -b/2a। तो b क्या है, -4√3 4√3/2 इंटू a मीन्स 4, 4 कट हो गया, 4 कट हो गया तो क्या बचा, -√3/2 -√3/2 और -√3/2। ये हमारे दो इक्वल रूट्स आए। अब क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन के अंदर फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर इक्वेशंस जो दिए गए हैं वो आपको ध्यान से देखना है। तो पहला इक्वेशन है x - 1/x = 3। तो x को आपको एलसीएम लेना है, x एलसीएम लेंगे तो x इधर भी मल्टीप्लाई होगा, a x के साथ और 3 के साथ भी होगा, 1 के साथ नहीं होगा। इसीलिए x को यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन जब होता है तब हम एलसीएम इस तरह साथ में ले सकते हैं। एलसीएम लेके सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, इसके साथ करेंगे तो x² हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो x कट हो जाएगा तो 1 बचेगा, इसके साथ करेंगे तो 3x होगा। अब 3x को इधर ले आएंगे तो -3x हो जाएगा कि नहीं, तो x² - 3x - 1 = 0। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिया है। सबसे पहले b² - 4ac हमें फाइंड आउट करना ही है। b² - 4ac जो है वो डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को आपको फाइंड आउट करना होगा। 13 आया तो b² - 4ac 13 आया, माइनस b क्या है, b क्या है, -3 है। क्वेश्चन में देखें आप -3, तो -3 प्लस और माइनस √13/2 इंटू a, राइट। तो माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस और माइनस √13/2, दैट इज x इक्वल्स टू 3 + √13/2 और x इक्वल्स टू 3 - √13/2। ये दो उसके रूट्स हो गए। यहाँ दूसरा इक्वेशन आया। ये इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तब आप एक ध्यान में रखिए कि एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह से लेना है, पहले सबको देखो, डिनोमिनेटर क्या है, x + 4 x - 7 और 30। चलो सबको मिला दो मल्टीप्लिकेशन में, तो x + 4 वो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x - 7 वो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन इन दोनों के नीचे 30 भी नहीं है तो 30 को यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर लो, और फिर ये दोनों को मिला के 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो सामने वाला। ओके, तो 30 इंटू 1 ये वाला है और x - 7, राइट। फिर 30 इंटू 1 ये वाला है, 30 ये वाला, x + 4 फिर 11 इंटू x + 4 x - 7, ये दोनों ब्रैकेट सामने चले गए। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 30 इंटू x 30x, 30 इंटू 7 210, -30x -30 इंटू 4 मतलब 120, 11 इंटू ये वाला जो है हमारे पास एक फॉर्मूला आपको याद होगा, x + a x + b = x² + a + b इंटू x + a इंटू b, जो आइडेंटिटी है हमने पहले दी है। तो यहाँ पर x² 4 - 7 = -3,
4 7 जा 28 -28। ओके, तो ये 30x कैंसिल हो गए, -210 -120 इक्वल्स टू 330 हो गया, इक्वल्स टू 11x² -33x -308। 11 का सबके साथ मल्टीप्लिकेशन ये आता है। अब जो x² है ये -330 है, वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? यस, तो ये प्लस हो गया। ओके, तो 11x² -33x प्लस 22, ये दोनों माइनस हो गए तो 22। सबको 11 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 11 से इसको डिवाइड किया तो इधर x² बचा, इधर सिर्फ 3x बचा और इधर 2 बचा। अब हमें आसान रहेगा ये, d² - 4ac, तो 9 - 8 आया 1, d² - 4ac में तो डिस्क्रिमिनेंट आया 1, डिस्क्रिमिनेंट 1 है, तो हम क्या करेंगे इसका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेंगे, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपन 2a, तो b है -3 और ये डिस्क्रिमिनेंट है 1, d² - 4ac 1, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। 3 प्लस और -1, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 3 प्लस और -1 अपन 2, तो 3 + 1 अपन 2 और 3 - 1 अपन 2, 3 + 1 मतलब 4 अपन 2 और 2 अपन 2, दैट इज 4 अपन 2 इक्वल्स टू 2 एंड 2 अपन 2 इक्वल्स टू 1। ये आ गया दूसरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, रहमान जो है उसका प्रेजेंट एज और उसका हमें देखना है क्वेश्चन। The sum of the reciprocals of Rahman's ages in the years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. जो हमें फाइंड आउट करना है उसको एज्यूम कर लो। Let the present age रहमान की x, ओके, his age before 3 years, तो x - 3, अभी x years है तो 3 years पहले तो x - 3 होगी, और his age after 5 years will be x plus 5. Okay, the sum of the reciprocal is 1/3, तो रेसिप्रोकल का सम 1/3 आता है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/x - 3, इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5 इक्वल्स टू 1/3। सेम सम जो थर्ड में किया था, इसी तरह से एलसीएम लेना है। 3 × x + 5 यहाँ पर लेना है, 3 × x - 3 यहाँ पर लेना है, और 1 × x - 3 x + 3 यहाँ पर लेना है। ये एलसीएम लिया है। एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई करके आप ले सकते हैं, जिसके नीचे जो है वो नहीं लेना है। जैसे 1 के नीचे x - 3 है तो 1 के साथ ये दोनों लेना है, x - 1 x - 3 नहीं लेना है। ये 1 के नीचे x + 5 है तो x + 5 नहीं लेना है, बाकी दोनों लेना है। ये 1 के नीचे 3 है तो 3 को नहीं लेना है, बाकी दोनों को लेना है। इस तरह से एलसीएम निकलता है, बहुत ईजी मेथड है। x × 3 तो 3x, 3 × 5 15, 3x -9, 3 3 9 होता है। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x × x x² -3 + 5 + 2 -15, 3 5 15। ओके, इस तरह से दोनों टर्म जब x सेम होता है तब इस तरह से आता है। ये हो गया अपना इक्वेशन। 3x + 3x 6x, 15 - 9 6, x² + 2x - 15। अब ये 2x, ये 6x जो है उसको सामने ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x - 6x क्या आया 4x, और 6 को सामने ले जाएंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, आया 15 - 6 तो 21। ओके, तो x² - 4x - 21 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन मिलता है, x² - 4x - 21 इक्वल्स टू 0। हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो ये आया 100, क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 और 4 21 जा 84, और माइनस माइनस प्लस 16 + 84 अपन इक्वल्स टू 100। दूसरा x इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लेते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपन 2a, तो -b मतलब -4, -4 प्लस और माइनस √100, √100 b² - 4ac की वैल्यू है। आपको ये PDF भी दूंगा तब आप समझ जाएंगे, और इसमें वीडियो में भी आप बराबर समझेंगे तब मालूम पड़ जाएगा इजीली। तो
2 इंटू 1, तो 4 प्लस और माइनस √10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है, अपन 2, 2 इंटू 1 2, तो 4 प्लस 10 अपन 2, 4 माइनस 10 अपन 2, ओके। 4 प्लस 10 14 अपन 2, माइनस 6 अपन 2, तो 7 और माइनस 3 उसका आंसर आया। एज नेवर बी नेगेटिव, ओके, समझ में आए बात। एज कभी नेगेटिव नहीं होती, तो कभी रहमान -3 ईयर्स का नहीं होता। तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या है? 7 ईयर्स। रहमान की प्रेजेंट एज 7 ईयर्स है। दूसरा क्वेश्चन है शेफाली का। शेफाली, चलिए ये शेफाली का क्वेश्चन है। इन क्लास टेस्ट the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. Marks 2 subjects में क्या आया? इंग्लिश और मैथमेटिक्स में आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट शेफाली गॉट x मार्क्स इन मैथमेटिक्स, उन दोनों का सम है 30, तो शी गॉट 30 माइनस एक्स मार्क्स इन इंग्लिश। एक में x मार्क्स लाइए, दूसरे में 30 माइनस एक्स लाएगी, क्योंकि दोनों का सम 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में x मार्क्स हैं, अगर 2 ज़्यादा आता तो x प्लस 2 आता। हैड शी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इट वुड बी, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स है, तो 3 मार्क्स लेस आया तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 को 27 माइनस एक्स आता। उसका लिखा है कि देयर प्रोडक्ट वुड बी 210, तो x प्लस 2 ये जो हैं और 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन किया, x इंटू 27 27x, x इंटू माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 मतलब 54, एंड 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x इक्वल्स टू 210। इस तरह से ये हो गया। अब x ये 27x हैं, 2x हैं, मतलब 25x आया, 27 माइनस 2x 25 और माइनस एक्स स्क्वायर, 54 को सामने ले गया तो 210 माइनस 54, ये प्लस में है, सामने गया माइनस हो गया, ओके। अब एक्स स्क्वायर को माइनस नहीं रखना है, इसीलिए हमने क्या किया, ये दोनों को लेके सामने चले गए, ये दोनों को सामने, तो एक्स स्क्वायर सामने गया तो प्लस हो गया, 25 सामने गया तो माइनस हो गया, और 210 माइनस 54 એટલે 156 इक्वल्स टू 0, 156 इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ ये जो इक्वेशन है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमें फाइंड आउट करना ही है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 156, तो 625 माइनस 624 इक्वल्स टू 1, ये आया डिस्क्रिमिनेंट 1। तो ये फॉर्मूला में हमने वैल्यू रख दी, तो माइनस बी मतलब माइनस 25 प्लस और माइनस √1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 25 प्लस और माइनस 1 अपन 2, एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर, ओके। ये आंसर है हमारा, देखिए यहाँ x प्लस 1/2, 25 प्लस 1/2, 25 माइनस 1/2, तो 26/2 और 24/2, तो ये का है 13, दूसरा है 12। तो हियर आर 2 वैल्यूज ऑफ x, 2 वैल्यूज हैं, इसका मतलब है व्हेन मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 13, द मार्क्स इन इंग्लिश इज 17। क्यों 17? क्योंकि 30 माइनस x लेना है, 30 माइनस x, 30 माइनस 13 मतलब 17। जब मार्क्स 12 आया तो 30 माइनस 12, मैथमेटिक्स में 12 आया तो इंग्लिश में 18 आता है, 30 में से माइनस कर लो क्योंकि दोनों का सम 30 है। अब तीसरा 6th क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन जिसको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो ये डायगोनल्स हैं, कौन सा? रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल होता है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, एक शॉर्ट साइड होती है एक लॉन्ग साइड होती है, लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर, ओके। द डायगोनल बी x प्लस 60, क्योंकि 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से और लॉन्गर साइड उससे 30 मीटर ज़्यादा है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं,
कि हाइपोटेन्यूज डायगोनल होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि राइट एंगल में अगर रेक्टेंगल में अगर बीच में से कोई लाइन सामने सामने वाले एंगल को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर ये डायगोनल बन जाता है, तो हाइपोटेन्यूज बन जाता है ये। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है x प्लस 60 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 स्क्वायर। एक साइड x है, दूसरी साइड x प्लस 30 है, यहाँ पर लिखा है लॉन्गर साइड x प्लस 30 और शॉर्टर साइड x, और डायगोनल है अपना ये। तो इसका होल स्क्वायर की फॉर्मूला जो हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमने एक्सपांसन किया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600 होता है। इसी तरह यहाँ एक्स स्क्वायर और इसका फिर से एक्सपांसन एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 है। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस कर लो तो बच गया एक एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये 120x उधर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर भी उधर गया इक्वल्स टू के सामने, तभी माइनस हुआ है, तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर। 120 माइनस हो गया प्लस 60, 3600 भी माइनस हो गया, इक्वल्स टू के सामने ले गए सबको। क्यों ले गए? क्योंकि एक्स स्क्वायर को माइनस नहीं रखना है इसलिए। तो 900 माइनस 3600। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है 120x प्लस 60x, तो माइनस 60x आएगा, और इसमें से अगर माइनस करेंगे तो माइनस 2700, तो ये आ गया माइनस 2700। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। तो इसका भी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट किया, तो हमें मिला 14,400। 14,400 को हमने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac में लिया, बी में माइनस 60 लिया। ओके, माइनस माइनस प्लस 60 प्लस और माइनस 120। 120 क्यों आ गया? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 120 आता है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 120 का 14400 अपन 2। तो एक बार प्लस एक बार माइनस ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। प्लस लिया तो 180/2, माइनस लिया तो माइनस 60/2 आया। 180/2 मतलब 90 और माइनस 60/2 मतलब माइनस 30। अब लेंथ जो है रेक्टेंगुलर फील्ड की कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके, लेंथ, इसीलिए शॉर्टर साइड हमारी x इक्वल्स टू 90 मीटर और लॉन्गर साइड हमारी x इक्वल्स टू x प्लस 30 इक्वल्स टू 90 प्लस 30 120 मीटर। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times the larger number. Find the two numbers. The difference of squares यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन बराबर ध्यान से पढ़ना। तो स्मॉलर नंबर हमें एज्यूम करना है। ओके, लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड द लार्जर नंबर बी y। दो नंबर मैंने y भी यहाँ पर लिया है, y क्यों लिया है वो बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा। स्मॉलर नंबर बी x एंड लार्जर नंबर बी y। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर। ओके, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर्स का 8 टाइम्स है। तो हमें क्या करना होगा कि स्मॉलर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लार्जर नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ओके, तो यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x मिला, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x मिला। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 180। ओके, डिफरेंस। तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180 लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180 मिला, क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पे 8x रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे तो 784 आएगा। 784 यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तब 784 का
स्क्वायर रूट आया 28, माइनस माइनस प्लस, ये b है याद रखना, b 8 है, माइनस 8 प्लस और माइनस 28 अपन 2, तो 8 प्लस 28 30 अपन 2, और x इक्वल्स टू 8 माइनस 28 अपन 2, x इक्वल्स टू 36 अपन 2 और x इक्वल्स टू माइनस 20 अपन 2, x इक्वल्स टू 18 और x इक्वल्स टू माइनस 10। तो नेगेटिव तो कंसिडर होता ही नहीं है क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पर हमें जो दिया गया है नंबर डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ओके। तो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 18 लिया, ओके। फ्रॉम 1 वी हैव y इक्वल्स टू 8x, तो लार्जर नंबर क्या मिला हमें, y स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 8, तो 144, तो y इक्वल्स टू प्लस और माइनस 12, y इक्वल्स टू क्या मिला 12। तो द नंबर्स आर 18 एंड 12 और 18 एंड माइनस 12, ये प्लस और माइनस है इसलिए माइनस 12। एक नंबर तो 18 मिला ही है, दूसरा माइनस 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, तो let the speed of the train be x km per hour. To cover 360 km, it would take 360 upon x hours. If the speed, क्योंकि डिस्टेंस अपन स्पीड इक्वल्स टू टाइम मिलता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, द स्पीड इंक्रीज्ड 5 km पर आवर, देन टाइम वुड बी क्या होगा 360 अपॉन x प्लस 5, क्योंकि स्पीड में 5 किलोमीटर बढ़ोतरी हुई। स्पीड बढ़ती है तो यहाँ पर टाइम डिक्रीज हो जाता है। हमें दिया गया है डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइम्स इज 1 आवर, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा और ये टाइम कम लेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड वाला कम टाइम में पहुँचा देगा। तो इसको इसमें से ये माइनस करना है, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1, ओके। तो हमें फिर से यहाँ पर एलसीएम लेना है, ये 360 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, ये x इसके साथ और दोनों मिलके 1 के साथ, जो हमने आगे भी लिया था। इस तरह से ये 360 x प्लस 5 माइनस 360 x इंटू इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 5, तो 360x प्लस 360 5 ज़र 1800 माइनस 360x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब 360x दोनों पे माइनस प्लस में है तो कट हो जाएगा, 1800 प्लस में है वो सामने चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू के सामने माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, तो आया 7225, ये लेना आपको आना चाहिए, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो प्लस हो गया यहाँ पर 7200। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने सारे सम्स सॉल्व किए हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, तो माइनस बी मतलब 5 प्लस और माइनस रूट 7225, इसका स्क्वायर रूट आता है 85, ये स्क्वायर रूट निकालना भी आपको आना चाहिए। ये 25 पीछे है तो 5 तो आना ही है, और 9 8 ज़र 72, तो इधर 8 आता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 85 माइनस 5 मतलब 80, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 90 अपन 2, तो 40 एंड माइनस 45। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, अगर रिवर्स में जाए तो नेगेटिव आती है, लेकिन रिवर्स में नहीं दिया गया यहाँ पर, इसीलिए स्पीड यहाँ पर 40 है, माइनस 45 इज नॉट कंसिडर्ड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, ये वीडियोस आप बार बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एक बार मैंने चला दिया समझा दिया, आपको बार बार उसको देखना होगा। 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less
then the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यहाँ पर आपको वर्क एंड रिम्यूनरेशन वाला चैप्टर याद करना है जो 8th स्टैंडर्ड में आया था। तो रेट ऑफ वर्क आपको फाइंड आउट करना होगा। लेट द टाइम टेकन फॉर द स्मॉलर डायमीटर टैप बी x hours. द लार्जर डायमीटर टैप टेक्स x - 10 hours, क्योंकि ये 10 hours कम लेता है। लार्जर डायमीटर है, बड़ा है, तो जल्दी से टैंक को भर देता है। रेट ऑफ वर्क ऑफ स्मॉलर डायमीटर 1/x, क्योंकि x hours में वो भर देता है, तो 1/x वर्क पर आवर। और रेट ऑफ वर्क ऑफ लार्जर डायमीटर ऑफ टैप इक्वल्स टू 1/x - 10 वर्क पर आवर। ओके, टोटल टुगेदर दे टेक 9 and 3 8 इक्वल्स टू 75/8, 9 8 are 72, 72 plus 3 75/8 hours। टोटल टाइम उसका ये है। अब टोटल टाइम इसका ये है, लेकिन रेट ऑफ वर्क के हिसाब से इसको आपको करना होगा रिवर्स, मतलब 8/75। 1/x plus 1/x minus 10 equals to 8/75, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो आवर्स में दिया गया है और ये आया है 1 आवर का काम आया है, इसलिए 8/75। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो x इंटू 1, x माइनस 10, x इधर गया तो यहाँ पर x अपन x इंटू x माइनस 10। अब मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में सामने सामने ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ 75 इंटू 2x माइनस 10, x प्लस x 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 75 को मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई हो गया इधर x स्क्वायर माइनस 10x, x स्क्वायर माइनस 10x। ओके, तो ये जो फॉर्मूला बना हमारा ये आया 75 टू जार 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ओके, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x है, ये 150x उधर गया तो सामने जाएगा तो माइनस आएगा। x स्क्वायर को माइनस नहीं रखना है, इसलिए x वाले टर्म्स को सामने ले जाओ। माइनस 150 माइनस 1750 है, वो 750 हो गया इक्वल्स टू 0। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150 प्लस 750, तो 8x स्क्वायर इधर आया, ये दोनों का प्लस किया 230x, ये 750। अब डिवाइडिंग बाई 2, इसको 2 इसको 2 इसको 2 सबको 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 4x स्क्वायर माइनस 230 का डिवाइड किया 2 से 115 प्लस 375। 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन किया है, 115 का 2 पार्ट बनाया, 2 फैक्टर्स बनाए, एक 100 एक 15, दोनों माइनस, तो 115 आ गया। और ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 375 इंटू 4 जितना होता है। ओके, फैक्टराइजेशन में 4x कॉमन, यहाँ पर 4x x माइनस 25, यहाँ पर 15 कॉमन माइनस 15 तो x माइनस 25, x माइनस 25 दोनों में है, कॉमन ले लिया और 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये 25 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अपन में आएगा 4, अपन में आएगा 4। तो x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 15/4। 15/4 is too smaller value and if we subtract 10 from it then the value will be negative। तो 15/4 नहीं आएगा क्योंकि 10 घंटे वो कम लेता है, जो बिगर डायमीटर वाला है। तो स्मॉलर डायमीटर टैप टेक्स 25 hours एंड लार्जर डायमीटर टैप टेक्स 25 माइनस 10 मतलब 15 hours। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको आगे समझना है, सेम है ऐसा ही। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 1 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. Okay, तो फर्स्ट हमें एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड लेनी है। तो सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर।
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 132, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हम जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स इज 1 आवर, दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है 1 आवर, तो डिस्टेंस 132 अपॉन एक्स, 132 अपॉन एक्स प्लस 11, एक्स प्लस 11 वो स्पीड है फास्टर की मतलब एक्सप्रेस की, इक्वल्स टू 1 है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो x प्लस 11 इसको मल्टीप्लाई, x इसको मल्टीप्लाई, दोनों मिलके 1 को मल्टीप्लाई, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 132x आया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1452 माइनस 132x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये x और 11 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 132x माइनस प्लस कट हो जाएंगे और 1452 जो प्लस में है वो सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 हमें मिल गया। अब इसका भी फैक्टराइजेशन हमने किया 44 एंड 33, 44 इंटू 33 करेंगे तो 1452 मिलेगा और इसमें से दोनों को माइनस करेंगे तो 11 मिलेगा। यहाँ पर x कॉमन लिया तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लिया तो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, x प्लस 44 x माइनस 33 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 44 आया तो सामने गया तो माइनस हो गया, x माइनस 33 सामने गया तो प्लस हो गया। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो 44 वो हमारा आंसर नहीं है। द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 33 प्लस 11 इक्वल्स टू 44 किलोमीटर पर आवर। द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज टुडे इज 11th सम। ओके दोस्तों, ये वीडियो को रोक रोक के देखना, उसके अंदर जो सम्स हैं उसको ध्यान से करना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। सम ऑफ द 11th सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। ये सम थोड़ा ट्रिकी सम है, आगे भी 2-3 सम ऐसे आ गए ट्रिकी सम। लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर बी x, इट्स पैरामीटर कितना होगा 4x, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं, तो पैरामीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर विल बी 4x प्लस 24, क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसका पैरामीटर है वो 24 मीटर ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है 24 मीटर का, तो 24 इसमें प्लस कर देंगे स्मॉलर पैरामीटर में तो लार्जर का पैरामीटर मिल जाएगा। यस, देयरफॉर द साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर विल बी x प्लस 6, क्योंकि इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर है तो 4 से डिवाइड किया तो x प्लस 6 उसकी साइड आई और स्मॉलर के साइड है x। ओके, सम ऑफ देयर एरियाज इज 468 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब लार्जर साइड का स्क्वायर x प्लस 6 होल स्क्वायर और स्मॉलर साइड का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ओके, तो यहाँ पर हमने इसका एक्सपांसन किया तो x प्लस 6 का एक्सपांसन x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 468। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया, इधर 12x प्लस 36 माइनस 468, अब इसको माइनस किया तो क्या मिला 432, 2 इंटू 432, अब सब में 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216, 216 को फैक्टराइज किया तो हमें मिला यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 18, ये दोनों में से माइनस 12 कॉमन तो x प्लस 18, x प्लस 18 को कॉमन ले लिया और x माइनस 12 को अलग ब्रैकेट में रख दिया, तो x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 18 और x इक्वल्स टू 12। आप जानते हैं कि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर x इक्वल्स टू 12 मीटर और लार्जर स्क्वायर की साइड जो है x प्लस 6 इक्वल्स टू 18 मीटर। इस तरह से ये सारे सम्स यहाँ पर समाप्त होते हैं और आपको ये एक्सरसाइज 4.3 मैंने आपको समझा दी, एक्सप्लेन कर दी। कहीं भी कोई गलती हो गई हो या गलती रह गई हो तो मैं दिल से सॉरी कहता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो बार बार उसको देखिए
बार बार उसको समझिए, और पीडीएफ भी आपको मिलेगी तो पीडीएफ को भी ध्यान से समझिए, देखिए तभी आपको मैथ्स पक्का आ जाएगा। ये मैथ्स है भाई, प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं आएगा। ये मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। वीडियो एडिटिंग में भी मैं लिखता हूँ कि प्रैक्टिस करो, और सारे एग्जाम्पल्स भी आप देखो, तभी आपको सारे सम्स बराबर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, डिजिटल क्लास पर एंड थोरल एजुकेशन पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।